निकालो, खोलो बंद अकल के तालों, फिर हम ऐसा करें धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा पूरे करने वाला, ओ छोरा पूरे करने वाला। ये दास्तां है एक लड़की की, ये कहानी है एक माँ बाप की, ये बात है मेरी और आपकी। जिस देश की राष्ट्रपति एक औरत है, उस देश में कन्या को मानते क्यों श्राप है। जिस देश में पूजी जाती है माता, तो बेटी के जन्म में खुशी क्यों नहीं पाता। आओ बदले इस दौर को एक नई फिजा के साथ, आओ बदले इन ख्यालों को एक नई सोच के साथ। पेश है ये नुक्कड़ नाटक, आओ देखें नुक्कड़ नाटक। पेश है ये नुक्कड़ नाटक, आओ देखें नुक्कड़ नाटक। अरे निकम्मी, कुछ काम कर लिया था, दिन भर गोटियां खेलता रहता है, ऐसे कैसे चलेगा। हाजी सोचते हो मैं कहती हूँ उसकी शादी करवा दो, जैसे आप सुधर गए शायद ये आलसी भी। तुम कहना क्या चाहती हो, शादी से पहले मैं आलसी था। क्या होती है शादी, क्यों शादी कर रहे हो। अरे शादी उस बला का नाम है जो एक लड़का एक लड़की से करता है। अब ये लड़की किस बला का नाम। ये कैसा कलयुग आ गया, मेरे मुल्की ने कभी मुल्की ही नहीं देखी। अरे इसमें इसकी क्या गलती है, जब धरती पे लड़कियां ही नहीं बची तो ना इसने उनको देखा है ना उनकी बात होती है। फिर हैरानी की बात ये है कि सारी मुल्कियां गई कहाँ। का तुम्ही सांगू शकाल सगळ्या मुली गेल्या कुठे, आहे कोणाकडे या प्रश्नाचे उत्तर। अरे हे लोक काय सांगणार, मी सांगते। आम्ही मारलं, यांनी मारलं, सगळ्यांनी त्यांचा विचार न करता, त्यांना समजून न घेता त्यांनी त्यांचा खून केला। आणि यांचा गुन्हा काय आहे, गुन्हा एवढाच की यांनी मुलगी म्हणून जन्म घेतला। या बघूया पुढे काय होतंय ते। आज की सभा का विशेष मुद्दा है कन्याओं की गिरती संख्या। क्या बात कर रहे हैं आरव जी, यहाँ तो बहुत सारी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं। गप्पू जी, आपने कहाँ और कब देखी है सुंदरियाँ। ही जब मैं भी जवान हुआ करता था तभी तो गप्पू जी ये कलयुग आ गया है। अब सराय तो छोड़िए, अब तो लड़कियों का नामो निशान नहीं रहा। अरे बाप रे आरव, इस बात का कोई हल निकालना चाहिए। बस ये मुद्दा यही बंद करता हूँ, मुल्की जन्म को श्रापित घोषित करता हूँ। ये बात बकवास है, कन्या में तो लक्ष्मी का निवास है। शांति शांति, आज फैसला हो के रहेगा, इस मुद्दे का हल निकल के ही रहेगा। आओ तो शुरू करते हैं। सरपंच जी, हम बता देना चाहते हैं पहले, हमें बेटियों के जन्म से कोई परेशानी नहीं है, पर उनकी पैदा होने से जुड़ी मुसीबतों और बोझ से है। हाँ सही कह रहे हैं सरपंच जी, ये बात सरासर गलत है। ये बात ध्यान से ना हटाई जाए कि उन लड़कियों को जन्म देने वाली भी कभी एक लड़की हुआ करती थी। पर अगर उन परेशानियों को आज हम सीधे मुंह जवाब नहीं देंगे तो हमारी जनसंख्या और पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी। हाँ सरपंच जी, अब आप ही बताइए, जब हम हमारी माँ और पत्नी से इतना प्यार करते हैं तो अपनी ही लड़की से इतनी नाजायज नफरत क्यों। पर सरपंच जी अब बताइए, हम इन्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं तो भी ये कुछ काम भी नहीं करती, सिर्फ घर पे रहती है। ऐसा करके हमें क्या मिलेगा। सरपंच जी, आजकल की लड़कियां घर पे नहीं रहती, वो घर भी चलाती है और काम काज करके घर के लिए पैसे भी कमाती है। कुछ गुणवान तो देश तक चलाती है, जैसे प्रतिभाताई पाटिल, इंदिरा गांधी। सरपंच जी, भाना हमारी बेटियां पढ़ लिख कर प्रतिभा पाटिल बन जाती है, शादी तो करानी पड़ती है ना उनकी। दहेज का खर्च बोझ ये तो कहीं नहीं जाने वाला। आप तो जानते ही हैं आजकल के लड़के वाले कितने जालिम होते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, जब आज के समय में हर 1000 लड़के की तुलना में सिर्फ 700 लड़कियां बची हैं, तो उन बचे हुए 300 लड़कों का क्या करेंगे आप। जब लड़कियां ही नहीं बचेंगी तो आप अपने बेटों की शादी में दहेज देने के लिए तैयार होंगे। देखो दहेज जैसी कोई भी चीज सरकार की नजरों में गुनाह है, गुनाह। कोई भी ससुराल वाले या पति के अत्याचार के बारे में लड़की कभी भी पुलिस स्टेशन में बताती है तो उन ससुराल वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे और उन लड़कियों की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। ठीक है सरपंच जी, हम दहेज की बात भी समझ गए, पर लड़की तो पराया धन ही होती है ना। एक बार शादी हो गई फिर वो हमारी कहाँ रह जाती है। कैसी बातें कर रहे हैं हम, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा अपने परिवार वालों को प्यार करती है, और आज के 21वें दौर में तो लड़कियां अपने ससुराल रहकर भी अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखती है। नहीं, हम नहीं मानेंगे। सरपंच, बेटों की जो जगह समाज में है बेटियां कभी नहीं पा सकती। हमें मालूम है उनके बड़े होने से ना तो उन्हें ना हमें समाज में कोई इज्जत मिलने वाली है, और फिर बार बार मारने से तो अच्छा है पैदा होते ही मार दिया जाए। बस, मैं और नहीं सुनूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो, एक बेटी की जान लेकर तुम्हें खूनी बन जाते हो। मैंने दोनों पक्षों को सुन लिया है और मेरा फैसला
वह है कि हर लड़की को केंद्रीय विद्यालय में मुफ्त की शिक्षा मिलेगी और मुफ्त का खाना मिलेगा। और अगर किसी भी परिवार की ये जानकारी मिली कि उन्होंने अपनी बेटी को पैदा होते ही मार दिया है या उसके रहने के या शिक्षा की व्यवस्था नहीं दी है, उस पूरे परिवार को जेल की सजा होगी। पाहिलं, जर आपण आपल्या मुलींना चांगले शिक्षण दिले, त्यांना जबाबदारीने वाढवले, तर त्याही आपल्या देशाचा काहीतरी चांगले घडू शकतात। आरवच्या या निश्चयाने आणि याच कर्तृत्वाने हा विषय आज पूर्ण भारतात महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोनात बघितला जातोय। एवढंच नाही तर भारत सरकारने देखील यासाठी कायदा काढला आहे। कायदा म्हणतो की मुलीच्या परिवाराकडून मागणी करणे हा एक गुन्हा आहे आणि ह्या लोकांना दोषी ठरवले जाईल आणि हेही नाही तर त्यांना जेलही होऊ शकते। अहो, याबरोबरच गर्भलिंगाची चाचणी जे कोणी करल त्या परिवारात 7 वर्ष सक्त मजुरी केली जाईल। त्याबरोबरच ही करणाऱ्या डॉक्टरला देखील शिक्षा होऊ शकते। त्यामुळे आता मला काळजी आहे ती म्हणजे आरवच्या गोष्टीची। चला तर पाहू काय होते ते। अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ, होशियार खबरदार, जुर्म करके अपने घर में छुपने वालों, हम तुम्हें चुन चुन के ढूंढ निकालेंगे। आज हम गए एक ऐसे गांव में जहां के लोगों ने अपनी बेटियों और लड़कियों का नामो निशान मिटा दिया है। जी हाँ, ये वही गांव है जहां के लोग ऐसे दरिंदे हैं जो अपनी बेटियों के पैदा होते ही उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। वो लोग जिन्हें लड़की जन्म से तकलीफ है, वो लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि लड़कियां एक बोझ है, वे सब चौकन्ना हो जाओ। अब चलते हैं चमेली नगर। नमस्कार, आइए मिलते हैं उस इंसान से जिन्होंने ये घोषित किया है कि उन्होंने कुछ साल पहले अपनी बेटी की हत्या की है और आज की सभा के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये बताइए आपको क्या कहना है? जी, मुझे बड़ी शर्म आती है ये कबूल करते हुए जो भी मैंने कुछ साल पहले किया। पर आज मैं बदला हुआ इंसान हूँ। मैं पूरे देश से वादा करता हूँ कि मैं हर बेटी की सुरक्षा करूँगा, उसका ख्याल रखूँगा। मैं इस मौके का फायदा लेके कहना चाहूँगा कि मेरे परिवार में किसी भी बेटी की शादी होगी, 7वें फेरे के साथ 8वां फेरा बेटी के लिए होगा। तो हमने देखा कैसे इंसानियत की तरफ उठाया हुआ कोई भी कदम बेकार नहीं जाता। तो आइए अपने मोहल्लों में लोगों को मुल्की जन्म के बारे में बताइए। संवाददाता जामुनी की तरफ से कैमरामैन प्रभु चमेली नगर से। डायरी थी ना।